11th-12th की जो टेक्स्ट बुक है, स्कूल की टेक्स्ट बुक, उससे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट होता है। सो हर चैप्टर बहुत डीपली में एनालिसिस किया जाएगा। सो फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर इज, we need to remember पहला तो कि 10th to 11th जो है वो सबसे बिगेस्ट ट्रांजिशन है तुम्हारा इन योर स्टडीज में सबसे बड़ा ट्रांजिशन 10 to 11th होता है। तो यू कैन से इनिशियल 2 to 3 months, जो शुरू के 2 से 3 मंथ होते हैं, वहां पे मेन फोकस ऑफ स्टूडेंट्स का मेन फोकस क्या होना चाहिए? टू एंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट को समझना, मतलब सारे कॉन्सेप्ट तुमको न्यू लगेंगे, एवरीथिंग विल अपीयर न्यू। सब कुछ तुमको नया नया लगेगा। सो उस कॉन्सेप्ट को समझना, उसको डाइजेस्ट करना, उसको एक्सेप्ट करना, ये शुरू के 2-3 मंथ्स की तुम्हारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है कि देखो, जो बल्कीनेस ऑफ सिलेबस होता है, वो बहुत ज्यादा होता है ऑफ जेई एज कंपेयर्ड टू 9th-10th सिलेबस। ठीक है। तो मतलब जितना मेहनत हम लोग 9th-10th में करते थे, उससे कई ज्यादा मेहनत तुमको 11th-12th में करनी है। फोर्थ चीज है, सिंस सिलेबस इज वेरी लार्ज, तो प्रॉपर रिवीजन तुमको करते रहना होगा, प्रॉपर एंड रेगुलर रिवीजन ऑफ नोट्स शुड बी डन। नहीं तो क्या हो जाएगा कि तुम भूल जाओगे, जो भी पढ़ाया गया है वो तुम भूल जाओगे। तो उस रिवीजन में तुमको क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लो कोई क्लास खत्म हुआ, सो आफ्टर द क्लास एक बार जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर लिया, और जब नेक्स्ट क्लास के लिए आ रहे हैं, सो बिफोर द नेक्स्ट क्लास अगेन रिवाइज उसी चीज को, ताकि जब मैं किसी टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में पुराने क्लास से लिंक करूं तो तुमको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई? Yes, students, you know how to talk with me? तुमको जूम पे कैसे टॉक करना है? देखो नीचे जो है एक अनम्यूट बटन दिया होगा, उसको क्लिक कर, अब जैसे कि अभी रेड कलर का होगा, उसको क्लिक करोगे तो वो रेड से हट के व्हाइट कलर का से हो गया होगा म्यूट। देन यू कैन से एनीथिंग, तुम बोलोगे तो वो मेरे को सुनाई देगा। तो whenever you want to ask any sort of doubt, तुमको क्या करना है? अपने अनम्यूट बटन को प्रेस करना है, म्यूट पे आना है, तो वहां से तुम जो बोलोगे वो मेरे को सुनाई देगा, देन आई विल आंसर
एंड आफ्टर दैट तुमको फिर से अपने आप को म्यूट कर देना। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कॉमन मिस्टेक्स हमारा आज का पहला टॉपिक है। इसमें जो है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि वो है कैंसलेशन ऑफ टर्म्स on both sides of equality must be avoided. It may lead to loss of use. It may lead to loss of use. ये पहला पॉइंट है। ये पॉइंट का मैं एक एग्जांपल शो करता हूँ कि जैसे मान लो एक इक्वेशन है हमारा x² is equal to 2x, then find all values of x. Find all values of x. चलो इसको करो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, x की क्या वैल्यू होगी। चैट बॉक्स में लिखेंगे सब लोग, जो भी आंसर होगा आपका, यू विल राइट इन चैट बॉक्स। यस, सब लोग लिखो। ईशा का आंसर आया, ईशा ने आंसर दिया 2। ओके, सो लेट मी राइट आंसर ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ईशा ने क्या दिया आंसर? 2 दिया। और किसका किसका आया? और पनवेल का कोई है? नहीं पता चल रहा, नाम नहीं लिखा हुआ है। 018, उसका आंसर 2 आया। वाराणसी का आंसर 2 आया। जिया 2, हर्षद 2, प्रणव 2, लावण्या 2, अत्थर 2, श्रेया 2, चलो। तो सारे लोगों ने, जिन्होंने भी आंसर दिया, मोस्ट ऑफ देम दे गेव 2 एज एन आंसर। अब देखो, ये आंसर जो है वो रॉन्ग है। ये क्या है? रॉन्ग। तो हमारा जैसे क्या था, x² इज इक्वल टू 2x था। x² इज इक्वल टू 2x था, ये हमारा इक्वेशन था। ठीक है, तो दो मेथड से किया, किसी ने मेथड 1 से किया, किसी ने मेथड 2 से किया। तो जिसने मेथड 1 से किया, जैसे तुम लोग जो कर रहे थे x² इज इक्वल टू 2x, उसमें तुमने क्या किया कि x और x को कैंसिल कर दिया,
उससे x की वैल्यू क्या आई 2y। अच्छा किसी ने मेथड 2 से किया, उसने क्या किया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x लिखा था, उसने 2x इधर लेके आया, तो यहाँ पे क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या हो जाता है x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इससे क्या हो जाता x इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 हो जाए या तो दूसरा वाला 0 हो जाए, मतलब या तो x 0 हो जाए या तो x 2 हो जाए। तो बताओ विच इज करेक्ट, मेथड 1 का आंसर या मेथड 2 का आंसर? एवरीवन, 2 का। मेथड 2, मेथड 2 इज करेक्ट। से इफ यू सी कि क्या x इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, तो मैं 0 पुट करके देख लिया, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। क्या x इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, मैंने 2 पुट करके देख लिया, तो 4 इज इक्वल टू 4 आ रहा है। हाँ इक्वल आ रहा है मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। x इज इक्वल टू 0 भी कर रहा है, x इज इक्वल टू 2 भी कर रहा है। तो जो हमारा आंसर होगा, आंसर विल बी x इज इक्वल टू 0 एंड 2 बोथ, दोनों x की वैल्यू होगी। तो अब अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, तो जो मेथड 1 का आंसर था हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, उसमें x को कैंसिल किया तो उससे x की वैल्यू 2y केवल। तो यहाँ पे हम लोग को एक तरीके से पूरे कंप्लीट रूट्स नहीं मिल रहे थे, यहाँ पे तो हम लोग को क्या मिल रहे थे, एक तरीके से लॉस ऑफ रूट्स हो जा रहा था। यहाँ पे अपने को क्या हो जा रहा था, लॉस ऑफ रूट्स हो रहा था। तो इसका मतलब है, और लॉस ऑफ रूट्स क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने कैंसिल किया। लॉस ऑफ रूट्स क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग ने कैंसिल किया। therefore cancellation results in loss of roots. Therefore cancellation results in what, it results in loss of roots. तो इस पॉइंट से हम लोग ने क्या सीखा, इस पॉइंट से हम लोगों ने क्या सीखा, व्हाट डिड वी, We should not cancel. we should not cancel because cancellation results in loss of roots। मतलब Yes sir. हम लोग को तो क्या चाहिए, हम लोग को उस इक्वेशन के, जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन लिखूं मैं, जैसे ये वाला इक्वेशन लिख रहा हूं और पूछ रहा है कि इसके रूट्स क्या होंगे, तो आई वांट कि इसके मैं सारे रूट्स बताऊं, ऑल रूट्स आर एक्सपेक्टेड इन आंसर, सारे रूट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं इस आंसर में। ऐसा नहीं कि एक रूट बता दिया तो उससे काम चल जाएगा, वी आर एक्सपेक्टिंग ऑल द पॉसिबल रूट्स। So the thing which we learned is that the cancellation should be avoided. Cancellation will result in what, loss of roots. So अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, cancellation may result in loss of roots instead of कैंसलिंग करने के बजाय हम लोग को क्या करना चाहिए, we should bring all terms on one side
and take common. We should bring all terms on one side and take common. ठीक है? So एक बार सब लोग कमेंट करेंगे कि ये बात क्लियर है सबको? This point is clear? टेक कॉमन मीन्स ये, जैसे टेक कॉमन का ये मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, इसको इधर ला दिए और जो कॉमन वाला टर्म है ऐसे कॉमन ले लिया. ओके, ठीक है. सो अब जैसे क्वेश्चन तुम लोग को किसी को लिखना है, ऊपर ऊपर मैं स्क्रॉल करूं क्या कि, और शैल आई मूव डाउनवर्ड्स? बोलो भाई. सो अब जैसे एक एग्जांपल देखो कि x minus 1 का होल स्क्वायर is equal to 4 times x minus 1. Then find sum of all roots. Then find sum of all roots. बताओ, आंसर बताओ. मैं क्या पूछ रहा हूँ? आई डोंट हैव टू फाइंड रूट्स. मैंने पूछा क्वेश्चन में फाइंड सम ऑफ ऑल द रूट्स. यस, गुड. अदर स्टूडेंट्स, बाकी लोग करो सॉल्व इसको. ये एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. ये कैसे टाइप का क्वेश्चन है? देखो, अगर मैं x माइनस 1 को कैंसिल कर देता तो उससे क्या हो रहा होता? x माइनस 1 को कैंसिल करने से क्या हो रहा होता? लॉस ऑफ रूट्स हो रहा होता. तो मैंने क्या किया कि मैंने सबको, दोनों को इधर लेके आ गया. तो ये कुछ ऐसा बन गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 Sir, hello. अब हम लोग से क्या पूछा गया है? बस हाँ, बोलो. Hello.
सर सम मतलब एक 1 और 5 का सम हाँ निकालना हाँ ना हाँ, उस पर। हाँ ओके सम सर। ऑफ ऑल द रूट्स मतलब इन दोनों का सम निकालना है। 1 + 5 मतलब 6 आंसर आएगा। ठीक है, सबको आया समझ में? अच्छा, इसको एक तरीके से और भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि 6 आंसर कैसे आ सकता था। जैसे इफ वी टॉक अबाउट सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, तो इसको अगर तुम एक्सपेंड करो तो ये तो क्वाड्रेटिक बनेगा, x² + 1 - 2x, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4x - 4 बना। इसका मतलब ये क्या हो गया, x² - 6x + 5 = 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक का याद है क्या होता था, -b/a, 9/10 में पढ़ा होगा। तो -6/1, तो कितना बन गया, 6 बन गया। तो यहाँ से भी 6 आ गया आंसर जो उधर से आया था। समझ में आई बात? तो यहाँ से हम लोगों ने वेरीफाई किया कि अच्छा हाँ सही आ रहा है, 6 ही आना चाहिए था। सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको? देखो मेथड 2 से क्या किया हम, मेथड 2 में कुछ नहीं, ये क्वाड्रेटिक, इसे जो क्वेश्चन दिया था, दिस वाज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था हमारा, तो इसको एक्सपेंड कर दिया। तो a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab = 4x - 4, फिर 4x और 4 को उधर लेके चले गए, तो ये क्या बन गया, अब देखो -2x and -4x, this will become -6x, and 1 + 4, this will become 5। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया, x² - 6x + 5। अब जैसे मान लो इसके दो रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा, तो हम लोग से अल्फा प्लस बीटा ही तो पूछा जा रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये पढ़ा है ना सब लोगों ने क्वाड्रेटिक में 9/10 में, सम ऑफ रूट्स इज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज व्हाट, c/a। तो -6/1, ये क्या बन गया, 6/1। तो यहाँ से भी देखो सम ऑफ रूट 6 आ रहा है, मतलब ये वाला जो मेथड 2 किया उसमें कैंसलेशन वाली टेक्निक अप्लाई नहीं की, उसमें वो नॉर्मल क्वाड्रेटिक फॉर्म करके किया हम लोगों ने। कोई एक क्वेश्चन जो है वेरियस वेज से किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन है तो उसको एक ही तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इट कैन बी डन इन वेरियस वेज। ठीक है, सो एवरीवन प्लीज कमेंट, मेथड 2 क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सब लोग। ओके, अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल, x² - 3x + 4 का होल स्क्वायर = 2 टाइम्स x² - 3x + 4। ठीक है, सो दिस इज a degree 4 equation, so it will have
4 रूट्स से अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसके 4 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। Sir, can you please repeat second method as my internet was not connected properly? देखो सेकंड मेथड में क्या था, हम लोगों ने क्या किया, व्हाट वी डिड वाज, मैंने इसको होल स्क्वायर को ओपन कर दिया आइडेंटिटी से, a माइनस बी के होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आई विल गेट 4x माइनस 4। उसके बाद क्या किया, इस 4x और इस माइनस 4 को इधर ले लिया। तो देखो माइनस 2x एंड माइनस 4x विल बिकम minus 6x and 1 plus 4 will become plus 5. तो ये क्वाड्रेटिक है, so a quadratic will always have two roots. जैसे मान लो वो अल्फा और बीटा है। फिर हम लोग से क्या पूछा गया था क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द सम ऑफ रूट्स। Fine. Yes. तो सम ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक का पता होता है ना, माइनस बी Yes. बाय, Minus b तो upon वो b. समझ गया। Yes. Thank you, sir. चलो इसको करेंगे सब लोग। गुड, नाइस।
Sir, you are not audible. चलो अभी है। Yes, sir. और फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट वाला देखो, इन फर्स्ट अगर x स्क्वायर 16 के बराबर होता और मैं लिखूं x इज इक्वल टू रूट 16 है, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि x स्क्वायर अगर 16 के बराबर होता तो उससे तो x की दो वैल्यू आनी चाहिए थी, प्लस माइनस 4, लेकिन x इज इक्वल टू रूट 16 तो केवल एक ही वैल्यू दे रहा है, प्लस 4। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि if x is equal to root 16 then x is equal to plus minus 4। अब देखो रूट 16 तो कैसा आउटपुट देगा, हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा। मतलब if x is equal to 4, ठीक है, if x is equal to 4 मतलब यहाँ से रूट 16 से क्या पता चल रहा है कि x की वैल्यू 4 है, और यहाँ से क्या स्टेटमेंट आ रहा है, प्लस माइनस 4 है, मतलब एकदम सही नहीं है। इसका मतलब सेकंड भी रॉन्ग है। अच्छा, अगर मैं डायरेक्टली लिखूं कि इफ थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 तो एक्स की दो वैल्यू आएगी, प्लस 4 आएगी और माइनस 4 आएगी, मतलब थर्ड स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, तो इट इज व्हाट करेक्ट। तो WWC फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, लेकिन अगर मैं फर्स्ट से थर्ड पे पहले से इस पे डायरेक्टली जंप कर गया होता तो वो सही है। तो वही तो मैंने कहा कि रॉन्ग मेथड करके करेक्ट आंसर ये आया। मैंने कितनी बार गलती की, मैंने 2 बार गलती की, लेकिन आंसर सही आ गया यहाँ पे। सर मुझे फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेनेशन वापस दो ना सर। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप ऐसा बोल रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर 16 है तो x रूट 16 होना चाहिए। अब देखो हम लोग करेक्ट कब कहेंगे, जब पहले से जो x की वैल्यू आ रही है और दूसरे से जो x की वैल्यू आ रही है वो एकदम एग्जैक्टली सेम हो, देन आई विल से करेक्ट। तो अगर एक्स स्क्वायर 16 होता, इफ एक्स स्क्वायर 16 देन x इज इक्वल टू रूट 16, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 से x की दो वैल्यू आएगी, प्लस माइनस 4 दोनों वैल्यू आएगी, लेकिन x इज इक्वल टू रूट 16 से स्क्वायर रूट तो कैसा आउटपुट देता है, हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है, तो उससे x की वैल्यू केवल प्लस 4 आएगी। तो देखो ये और ये डिफरेंट हो गए, एक जगह से प्लस 4 आया, एक जगह से प्लस माइनस 4 आया, इसलिए मैंने क्या कहा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला स्टेटमेंट। हाँ अभी आया समझ में। एवरी स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट, सब लोग कमेंट करो कि ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन क्यों रॉन्ग है या कोई करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं बचा रहना चाहिए जिसको नहीं समझ में आया, सबको आना चाहिए। इज इट फाइन, सबको आ रहा है? ओके, नाउ वी विल कम टू सेकंड पॉइंट जो हम लोग ने छोड़ दिया था। सेकंड पॉइंट
जो है वो क्या था, सेकंड पॉइंट अगर तुम याद करो तो मैं फिर से लिख देता हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स must be avoided it may lead to some of those solutions या those routes कुछ भी कह लो which do not satisfy the original equation, which do not satisfy the original equation. These routes are called extraneous routes. These routes are called extraneous routes, and they are not counted as part of our solution. ठीक है. Now let me explain. Now we are in position to explain the second point. क्यों कि हम लोग ने वो थर्ड पॉइंट पढ़ लिया है. तो जैसे मान लो अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं कि 2x इज इक्वल टू 4, तो इससे x की वैल्यू क्या आती, 2 आती. इससे x की वैल्यू क्या आती, 2 आती. अच्छा, मैंने जो है दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी. हम लोगों ने क्या कर दिया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी. तो 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर, मतलब 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया. मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया. अच्छा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बताओ x की वैल्यू क्या होगी. x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ. क्या कर रहे हो भाई. 2 होगी कि प्लस माइनस 2 दोनों होगी. प्लस माइनस 2 सर. प्लस माइनस 2 दोनों होगी ना. इतनी देर से यही तो बोल रहे हैं. जो Yes, हम लोग ने sir. थर्ड पॉइंट कवर किया उसमें यही बताया ना कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो प्लस और माइनस दोनों आएंगे. ठीक है. तो इससे जो है मतलब इससे अगर तुम देखो तो एक्स की 2 भी वैल्यू आई और माइनस 2 भी वैल्यू आई. अच्छा, जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था वो ये था. ओरिजिनल क्वेश्चन कौन सा था, ये था. तो अब देखो, अगर तुम x की वैल्यू 2 पुट करो तो 2 इंटू 2, 4 इज इक्वल टू 4, मतलब सही बात है. अगर तुम x की वैल्यू -2 पुट करो यहाँ पे, इफ यू पुट x इज इक्वल टू -2 ओवर हियर, तो -2 पुट किया तो व्हाट यू विल गेट, -4 इज इक्वल टू 4. ये सही है कि गलत बात है, ये रॉन्ग है. इसका मतलब -2 सॉल्यूशन सेट का पार्ट होता नहीं होता, क्योंकि वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. +2 सॉल्यूशन सेट का पार्ट होता, हाँ होता, क्योंकि वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो -2 कहाँ से आया, -2 वैसे तो मतलब इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायरिंग की, उसको सॉल्व वगैरह किया, उसके बाद x की वैल्यू -2 आई. लेकिन क्योंकि ये -2 ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मैं कहूंगा कि -2
won't be the part of our solution set. और इस -2 को मैं क्या कहूंगा? This is extraneous root. ये -2 क्या होगा हमारा? Extraneous root. ठीक है, -2 क्या होगा? एक्सट्रेनियस रूट होगा। तो हमारा रूट फाइनली कौन सा होगा? जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। हम लोग हमेशा वही रूट लेंगे जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ओरिजिनल इक्वेशन को तो केवल 2 सेटिस्फाई कर रहा था। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए उसमें x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और वैसे 2 यहाँ से भी आ रही थी x की वैल्यू। अब किसी को लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो x की वैल्यू आपकी डायरेक्टली आ रही थी, तो आपने स्क्वायरिंग की क्यों? जरूरत क्या थी स्क्वायरिंग करने की? जबरदस्ती कुछ थोड़े कर दे। सबसे पहले बताओ कि इतनी बात क्लियर है? एक्सट्रेनियस रूट्स क्या होते हैं? रिपीट करो वापस, रिपीट। देखो, जैसे एक इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 4, तो उसे अगर मैं सिंपल तरीके से सॉल्व करता तो x की वैल्यू 2 आ जाती। हाँ, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करने के बजाय स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड। तो स्क्वायरिंग करने से क्या हो गया? 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, मतलब 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। मतलब इससे क्या आ गया? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से तो x की वैल्यू प्लस एंड माइनस 2 आई। तो हुआ क्या कि हम लोग ने तो सोचा कि x की दो वैल्यूज आई, एक तो +2 और एक -2। लेकिन हम लोग को क्या करना होगा कि एक बार चेक भी करना होगा कि ये 2 या -2 जो है वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम लोग ने पहले x की वैल्यू 2 पुट करके देखी इसमें। तो x की वैल्यू 2 पुट की, इधर से 4 इज इक्वल टू 4 आ गया, जो कि सही बात है। इसका मतलब x जो है 2 जो है वो सोल्यूशन सेट का पार्ट होता। x की वैल्यू मैंने -2 पुट की यहाँ पे, तो -4 इज इक्वल टू 4 आ गया। मतलब -2 सोल्यूशन सेट, जो कि सही बात नहीं है। इसका मतलब -2 सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं होता। सोल्यूशन सेट का पार्ट कौन सा होता है? वो x जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ओरिजिनल इक्वेशन ये वाला था। सो हम लोग क्या कहेंगे कि भले स्क्वायरिंग करने के बाद जो x की वैल्यू आई वो +2 एज वेल एज -2 आई, लेकिन -2 ओरिजिनल इक्वेशन को क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये एक एक्सट्रेनियस रूट है एंड वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस वैल्यू ऑफ x एज द पार्ट ऑफ आवर सोल्यूशन। तो हमारी x की फाइनल वैल्यू क्या हुई? केवल +2। द फाइनल वैल्यू ऑफ x इज ओनली 2। -2 को तो नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चलो, so everyone please comment, is this clear? ये वाला जो एग्जांपल दिया, सबसे कमेंट चाहिए मेरे को, यस या नो, जो भी बोलना है तुमको, so that मैं आगे अप्रोच करूं उस अकॉर्डिंग। ओके, अच्छा। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर आपने स्क्वायरिंग की ही क्यों? हाँ, यहाँ पे तो सिंपल तरीके से x की वैल्यू आ रही थी, तो स्क्वायरिंग करने की जरूरत क्या पड़ी? तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना स्क्वायरिंग अनअवॉइडेबल हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं इसी में एक नोट लिखने जा रहा हूँ। समटाइम्स स्क्वायरिंग becomes
unavoidable. So in such cases, first square the terms, find the values of x, and then put each value of x in original equation. In original equation to recognize whether it satisfies original equation or not. Sound बंद करो, sound बंद करो. अर्पित साउंड ऑफ करो अपना. अर्पित, अथर्व. सर अगर हाँ. दोनों लिखेंगे तो राइट होगा या रॉन्ग होगा? माइनस अगर आंसर में -2 और +2 लिखेंगे तो राइट. नहीं, केवल +2, ओनली +2 विल बी द आंसर. प्लस एंड Okay. -2 दोनों नहीं होगा. ओके सर. ठीक है. देखो, जिसको भी डाउट पूछना है वो खुद को अनम्यूट करेंगे, डाउट्स पूछेंगे एंड उसके बाद फिर से खुद को म्यूट कर देंगे. ओके सर. ठीक है, नहीं तो फालतू की आवाजें आती है. अब देखो, तो ये जो नोट लिखा, ये नोट आई होप सबने लिख लिया है. तो सबने लिख लिया ना ये वाला नोट, ताकि मैं आगे बढ़ूं. फिर चलो, सो से कोई एग्जांपल हमारा होता रूट ऑफ x plus 5 is equal to, एक मिनट सोचने दो मेरे को. x minus 1. ठीक है, रूट ऑफ x plus 5 is equal to x minus 1. ये क्वेश्चन है. देन फाइंड वैल्यू ऑफ x which satisfies above equation. ठीक है. अब अगर तुम इस क्वेश्चन को देखो तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि यार स्क्वायरिंग किए बगैर तो गाड़ी बढ़ने वाली नहीं आ गया. अग्री करोगे? स्क्वायरिंग किए बगैर तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे. तो हम लोगों ने क्या किया? ठीक है, धड़ल्ले से स्क्वायरिंग कर दी बिना घबराए हुए. उससे x plus 5 इज इक्वल टू क्या बन जाता? x minus 1 का होल स्क्वायर. मतलब
जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x है। So x square plus 1 minus 2x is equal to x plus 5। अब इस x और इस 5 को इधर लेके जाओ, उससे क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक को जब तुम फैक्टराइज करोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x plus x minus 4 is equal to 0. So if you take x as common, तो x की तुम्हारी दो वैल्यू आई, कौन कौन सी वैल्यू आई, एक तो 4 आ गई और एक -1 आ गई। These are the two values of x। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपने ओरिजिनल इक्वेशन के पास जाते हैं। ठीक है, मैं कहाँ पे गया, अपने ओरिजिनल इक्वेशन के पास। अच्छा, मेरा ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, मेरा ओरिजिनल इक्वेशन था रूट ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 1। रूट ऑफ x प्लस 5 कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया। सो ओरिजिनल इक्वेशन था रूट ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 1। अब ये जो दो x की वैल्यू आई हमारी 4 एंड -1, इसको मैं बारी बारी चेक करता। तो जैसे मान लो x इज इक्वल टू 4 पुट करके देखता, तो 4 पुट करता तो यहाँ पे √9 बनता और यहाँ पे 4 - 1 3 बनता। अच्छा, √9 कितना होता है, वो भी 3 ही होता है, तो 3 इज इक्वल टू 3। सही बात है, सही बात है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल है एज अ सोल्यूशन। अब मैं दूसरी बार में x की वैल्यू -1 पुट करता, दूसरी बार में क्या करता, x की वैल्यू -1 पुट करता, ये चेक करने के लिए कि ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जब मैं x की वैल्यू -1 पुट करता तो इसके अंदर तो √4 बन जाता और इसके अंदर -1 मतलब -2 बन जाता। अच्छा, √4 कितना होता है, +2, और इधर क्या है, -2, जो कि पॉसिबल नहीं है, रॉन्ग बात है। इसका मतलब ये जो x की वैल्यू -1 है, इसको हम लोग सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं मानते। तो भले सॉल्व करने पे x की दो वैल्यू आई, तो उसमें से जो -1 है उसको हम लोग कहेंगे ये एक्सट्रेनियस रूट है। इट इज व्हाट, एक्सट्रेनियस रूट। देयरफॉर जो फाइनल आंसर हम लोग लिखने वाले हैं कि जो हमारी x की वैल्यू है वो केवल +4 है, बस यही x की वैल्यू है। तो अब समझ में आया इस पॉइंट का सिग्निफिकेंस। सर जो ये आप एक बार रिपीट करो ना ये वाला, ठीक है, जो राइट साइड पे पार्ट है। इधर वाला ओरिजिनल इक्वेशन वाला। यस। देखो, ये यहाँ तक समझ में आ गया सबको, मैं शुरू से समझाता हूँ, ठीक है, जिसको भी जो भी ग्लिच है वो क्लियर हो जाएंगे। तो कहाँ गया हमारा, बहुत नीचे चला गया। देखो, ये क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन था ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन था। अब देखो, रूट
रूट के अंदर है x प्लस 5 और हम लोग को x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब स्क्वायरिंग तो करनी पड़ेगी। तो हमने स्क्वायरिंग कर दी, तो यहाँ से x प्लस 5 आ गया और यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। सो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू x प्लस 5। इन दोनों को इक्वल लिखा। इसका मतलब अब इस x और इस 5 को इधर लेके आ गए, तो इससे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, ये एक क्वाड्रेटिक बन गया और क्वाड्रेटिक तो सबको सॉल्व करने आता ही है। तो इससे x की दो वैल्यू आई हमारी। वो दो वैल्यूज कौन सी आई? ये दोनों वैल्यूज आई है, 4 एंड माइनस 1। ठीक है। अब हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायरिंग की थी, तो हम लोग को ये लग रहा था कि भाई चांसेस है कि एक्सट्रेनियस रूट्स जनरेट हो जाए, चांसेस थे कि क्या एक्सट्रेनियस रूट्स जनरेट हो जाए। तो अब हम लोग ने पहले तो एक्सट्रेनियस रूट चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो भी रूट्स आए या जो भी x की वैल्यू आई तुम्हारी, उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं कि वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जैसे मान लो पहले x इज इक्वल टू 4 पुट करके देखा हम लोगों ने, तो 4 यहाँ पे पुट किया और 4 यहाँ पे पुट किया, तो √9 इज इक्वल टू 3, मतलब 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। सही बात है। इसका मतलब 4 हमारे सोल्यूशन सेट का पार्ट होता। अच्छा, इस इक्वेशन अब मतलब 4 कंफर्म हो गया, 4 का कंफर्मेशन हो गया कि वो सोल्यूशन सेट में आएगा। अच्छा, इसमें देखो अगर x की वैल्यू में -1 पुट करता, -1 भी आया था, तो -1 जब मैं x की वैल्यू पुट करता तो यहाँ पे तो √4 बन जाता, 5 - 1 4, और यहाँ पे -1 -2 बन जाता। ठीक है। अच्छा, √4 जो है वो तो 2 होता है और इधर -2, मतलब ये तो रॉन्ग है। तो इसका लेकिन मतलब हाँ, 3 कैसे ये सेटिस्फाई कर रहे इक्वेशन को? 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा बेटा। x इज इक्वल टू 4 पुट करने पे LHS और RHS इक्वल आ गए ना। देखो कोई भी इक्वेशन का रूट क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का रूट का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू ऑफ x जिसको मैं दोनों साइड पुट कर दूं तो LHS और RHS इक्वल आ जाए। तो मैं ये थोड़े कह रहा हूँ कि 3 हमारे सोल्यूशन सेट का पार्ट है, मैं तो क्या कह रहा हूँ कि 4 हमारे सोल्यूशन सेट का पार्ट है, क्योंकि x की वैल्यू 4 पुट की मैंने, तो 4 पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड भी 3 आ गया और राइट हैंड साइड भी 3 आ गया, मतलब दोनों इक्वल आ गए। 3 का सिग्निफिकेंस नहीं है कुछ, सिग्निफिकेंस किसका है कि 4 दोनों इक्वल आ गए। हाँ, अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो 4 हमारे सोल्यूशन सेट का पार्ट हुआ। सिमिलरली x की वैल्यू -1 पुट की, हम लोग x की कौन कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे, वो यहाँ से जो x की वैल्यूज आई है उन्हीं को पुट करेंगे। x की वैल्यू -1 पुट की, अब -1 पुट की तो यहाँ पे √4 बना और यहाँ पे -2 बना। अच्छा, √4 कितना होता है? +2, और -2 तो -2 होता है। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि -1 सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं है। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट हुआ वो क्या हुआ, केवल x इज इक्वल टू 4 हुआ। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? सब लोग एक बार कमेंट करो कि इतनी बात क्लियर है। अच्छा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन में ऐसे दे दूं,
root of x raised to 4 plus 4x cube plus 7x square plus 8x minus 5 is equal to minus 2. Then find the values of x which satisfies above equation. ठीक है? ये तो कितना बड़ा इक्वेशन बन जा रहा है ना। इसका क्या कर सकते हैं हम लोग? कॉमन, इसको कॉमन लो। अच्छा चलो इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है और ये -2 के पर, ठीक है। रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है और ये -2 के बराबर है। अब तुम ये सोचो कि क्या रूट कभी भी किसी नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर हो सकता है क्या? स्क्वायर रूट कैसा आउटपुट देता है? पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। स्क्वायर रूट कैसा आउटपुट देता है? हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। तो स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर हो सकता है? बोलो। नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट कभी भी किसी नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर तो हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो इसमें तुम कोई भी x की वैल्यू इंसर्ट करो, अपने मन से तुमको जो इच्छा करे x की वैल्यू इंसर्ट करो। तो मान लो मैंने x की वैल्यू 1 इंसर्ट कर दी, तो स्क्वायर रूट के अंदर कुछ बन रहा होता, तो क्या बन रहा होता? 1 + 4 + 7 + 8 - 5 कितना है? 5 12 20 15 √15। √15 मतलब क्या होता है? एक तरीके से अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 3.9 के अराउंड हो गया। तो जो भी है
रूट तो जो भी आउटपुट देगा वो पॉजिटिव आउटपुट देगा, और इधर राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, एक नेगेटिव है। तो कभी क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? कैन दे बी इक्वल? नहीं। तो हम लोग कहेंगे कि नो वैल्यू ऑफ एक्स विल सेटिस्फाई। ऐसी कोई एक्स की वैल्यू हो ही नहीं सकती जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? सब लोग अनम्यूट करो खुद को। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर समझे। यस सर। देखो ये एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में ऐसा था कि रूट को बराबर कर दिया एक नेगेटिव क्वांटिटी के। अब रूट अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से तो जो भी आउटपुट देगा वो पॉजिटिव आउटपुट देगा, और इधर क्या लिखा है, एक नेगेटिव क्वांटिटी। और पॉजिटिव और नेगेटिव कभी आपस में इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो ऐसी तो कभी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। इट मींस ऐसा कोई एक्स नहीं होगा जो सेटिस्फाई कर जाए। सर दो साइड पे स्क्वायर कर सकते हैं? नहीं, अगर ठीक है मान लो तुम दो साइड स्क्वायरिंग कर दी उसकी, लेकिन स्क्वायरिंग करने के बाद तुमको अपने ओरिजिनल इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कराना ही पड़ता ना। ठीक है, तो जैसे मान लो जो भी लिखा हुआ है, तो मान लो यहाँ पे x माइनस वन लिखा हुआ है और यहाँ पे से -2 लिखा हुआ है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लिए, जैसे रूट ऑफ x माइनस वन लिखा हुआ है, यहाँ पे -2 लिखा हुआ है। मेरी बहुत इच्छा हुई, मैंने स्क्वायरिंग कर दी, तो यहाँ पे क्या बन गया, x माइनस वन, और यहाँ पे 4 बन गया। तो उससे x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। उससे x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब क्योंकि स्क्वायरिंग किया तो ये जो x की वैल्यू आई, दैट इज आई एम नॉट 100% श्योर कि ये इसको सेटिस्फाई करेगी ही। हो सकता है कि ये एक्सट्रेनियस वालों में से हो। तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया, x इज इक्वल टू 5 पुट किया यहाँ पे। तो 5 पुट किया तो √4 इज इक्वल टू -2। अच्छा, √4 क्या होता है, वो तो +2 होता है, इज इक्वल टू -2, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नेवर पॉसिबल। ठीक है, तो ये जो 5 आता उसको मैं क्या करता, नेग्लेक्ट कर देता। एक्स की वैल्यू नेगेटिव ले सकते हैं? नेगेटिव एक्स की वैल्यू? नहीं, नेगेटिव नहीं, स्क्वायर रूट जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव इनपुट ही एक्सेप्ट करता है। क्यों करता है, दैट आई कैन एक्सप्लेन। जैसे स्क्वायर रूट जो है वो हमेशा पॉजिटिव इनपुट एक्सेप्ट करता है, बिकॉज जैसे मान लो स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी को सिर्फ y मान लो, स्क्वायर रूट ऑफ इनपुट को y मान लो, तो इनपुट क्या हो जाएगा, एक तरीके से y स्क्वायर हो जाएगा। और y स्क्वायर कैसा आउटपुट देता है, y स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव आउटपुट देता है। किसी भी नंबर का होल स्क्वायर कैसा आउटपुट देगा, एक पॉजिटिव आउटपुट देगा। इसका मतलब इनपुट किसी भी स्क्वायर रूट का पॉजिटिव होता है। तो स्क्वायर रूट इनपुट जो है वो पॉजिटिव लेता है और आउटपुट जो है वो भी पॉजिटिव देता है। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव इनपुट मिले तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर में हो जाएगा। अभी इसकी तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव इनपुट मिले। सो
अगर तुमको जैसे मान लो कोई एकदम घबराने वाला क्वेश्चन दे दे, स्क्वायर रूट ऑफ x minus 5 minus x raised to 4 plus x cube minus x square plus x minus 1 is equal to -2. क्वेश्चन ऐसे दे दे, देन फाइंड x क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे? No values of x. नो वैल्यूज ऑफ x। कितने लोग को समझ में आ रहा है डायरेक्टली कि नो वैल्यूज ऑफ x होना चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू? बताओ बच्चों, नो वैल्यूज ऑफ x क्यों होना चाहिए? क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। हाँ, क्योंकि रूट जो भी आउटपुट देगा वो कैसा आउटपुट देगा? हमेशा ही पॉजिटिव आउटपुट देगा। और राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी कैसी लिखी है? नेगेटिव लिखी है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो कभी भी अपने लाइफ टाइम में इक्वल हो नहीं सकते। तो यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव since they can never be equal, so I will say no value of x. अब चलो, अब बताओ किसको इस वाले एग्जांपल में डाउट है? इस वाले एग्जांपल या इससे पहले वाले एग्जांपल में डाउट है? शर्माने की जरूरत नहीं है, पूछो। जो शुरू के तुम्हारे 2 मंथ्स होने हैं, दैट इज फॉर नर्चरिंग। मतलब जो भी छोटे छोटे डाउट्स हैं वो तुमको पूछते रहना है, सो दैट कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी एकदम से। अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी स्टार्टिंग में बिगाड़ोगे तो फिर तुमको उसको इम्प्रूव करने का टाइम बाद में इतना नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर दैट यू यूज द स्टार्टिंग 2 months एज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सेशन टाइप। ठीक है, तो फाइनली बोलो भाई, सब लोग अनम्यूट करो, मैं सबसे पूछता हूँ। अमन आया समझ में? हाँ सर, मुझे एकदम पहले जो सिखाया था उसमें एक डाउट है। कौन चीज? वो जो अल्फा वो था ना, अल्फा बीटा। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला। हाँ ठीक है, चल मैं आता हूँ। कृषित नहीं, अमन के बाद सर। हाँ कृषित तुम बताओ, तुमको समझ में आया सारी बातें? यस सर। ओके, एकदम क्लियर है 100%? हाँ सर। ओके, अथर? Yes, sir. पूरा? हर्षद? Yes, sir. गुड। ईशा? Sir. ईशा? Yes, sir. ओके। जिया? Yes, sir. प्रणव? Yes, sir. फिर प्रणव के बाद ऋषि? यस सर। पूरा सबको समझ में आया? यस। ओके। श्रेया? Yes, sir. श्रेया के बाद क्या नाम है? स्वारांची? क्या? Yes, sir. स्वारांची आया Yes, sir. समझ? फिर वेदांत? यस सर। तुम तो प्रीवियस बैच से हो ना, कि न्यू स्टूडेंट हो? यस। ओके। भरत? यस सर, समझ में आ गया। समझ गए? फिर 2 केवल कोड्स हैं, तो P018 Z3018। Yes, sir. ओके।
and ZP019, ZP019, and 019, बोलो बेटा। चलो, तो जो डाउट था अमन को एक बार वो देख लेते हैं। ऊपर जाने से अच्छा है कि मैं नीचे ही कर लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। चलो ठीक है, तो अमन ऐसे टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहे थे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला ना। हाँ सर, ये वाला। अब देखो इसके 4 रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो हमको अल्फा इन ये क्या है पार्टिसिपेंट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, इसके 4 रूट्स हैं, अल्फा बीटा पता नहीं क्या होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। हम लोग को अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा फाइंड, ठीक है। स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम आ रही है अमन, तो मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, पता नहीं क्या हो जा रहा है अपने आप। ओके सर, ओके। ठीक है, मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। एक बार तब भी फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। इसको मैंने इधर लेके आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 कॉमन ले लिए, इधर क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, फिर इधर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद देखो इससे मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 0 हो जाए, या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0 हो जाए। देखो जो 4 रूट्स थे उस पूरे इक्वेशन के, उसमें से 2 रूट्स जो है वो इसमें से आते हैं, और बाकी के जो 2 रूट्स हैं वो इस क्वाड्रेटिक से आते हैं, ठीक है। और हम लोग को क्या फाइंड करना था, अपने को फाइंड करना था अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इन चारों का प्रोडक्ट फाइंड करना था अपने को, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ हम लोग ने ऐसा सोचा कि एक काम करते हैं, अल्फा इंटू बीटा अलग से निकाल लेते हैं, गामा इंटू डेल्टा अलग से निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, C अपॉन A, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है ना क्वाड्रेटिक का, तो 4 अपॉन 4। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, गामा इंटू डेल्टा 2 अपॉन 1, जो कि 2 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, दिस इंटू दिस करना है एक तरीके से, तो अल्फा बीटा इंटू गामा डेल्टा, दैट विल बी 4 इंटू 2 विच इज 8। सर ये मुझे समझा, लेकिन हाँ, वो जो -2 वो आपने ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा? -2 में ब्रैकेट के अंदर, वो मल्टीप्लाई होना चाहिए ना -2। नहीं नहीं, तुम जैसे ऐसे सोचो कि x प्लस a इज इक्वल टू बी है, ठीक है, तो तुम जब इस b को इधर लेके आओगे तो वो मल्टीप्लाई होके थोड़ा आएगा, वो तो माइनस फॉर्म में आएगा ना, x प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। मतलब तुम सोचो कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 है, तो मैं कैसे लिखूंगा, x प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस 2 और इस -5 को मल्टीप्लाई थोड़े करूंगा, इनको तो सब्ट्रैक्ट करूंगा ना। 2 माइनस 5 क्या होता है, -3 होता है। ठीक है सर। जब मैं इधर से उधर ले जाता हूँ या इधर से उधर ले जाता हूँ, तो वो तो प्लस माइनस फॉर्म के में लेके जाता हूँ ना, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में थोड़ा लेके जाता हूँ। तो ये इसको भी मैंने वही किया, जैसे ये 5 की जगह इधर आया तो -5 हुआ, तो उधर भी पूरा के पूरा क्या था, 2 टाइम्स पूरा था, तो वो इधर आया तो -2 टाइम्स पूरा हो गया। जैसे मान लो t² इज इक्वल टू 2t है, so what I am going to write, I will write t² minus 2t is equal to 0। या ऐसा नहीं कि ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, t² और -2t सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो फिर मैं वो -2 को दूसरे वाले ब्रैकेट से भी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ ना? दूसरा वाला ब्रैकेट कौन सा, ऊपर 1 मिनट ऊपर, वो सेकंड स्टेप में। तो फिर वो -2 में लेफ्ट हैंड साइड वाली ब्रैकेट में भी डाल सकता हूँ ना? नहीं नहीं, देखो ये कुछ ऐसा लिखा है, जैसे थोड़ी देर के लिए तुम x² माइनस 3x प्लस 4 को t ले लो, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, t² इज इक्वल टू 2t टाइप का है ये क्वेश्चन। अब इस 2t को अगर तुम इधर लेके आते तो t² माइनस 2t इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में तुम क्या कॉमन ले सकते थे, t कॉमन ले सकते थे, तो t इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग ने एक्चुअली में क्या किया था, वही x² माइनस 3x प्लस 4 कॉमन था, तो उन दोनों में से कॉमन लिया, तो ये जो t माइनस 2 आ गया, यहाँ पे जो t है उसमें से 2 घटा दिए, और ये जो है t का ही काम कर रहा है, x² माइनस 3x प्लस 4। तो इसके बाद 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या बन जाता है, +2। इससे एक जगह से x² माइनस 3x प्लस 4 आ गया,
और दूसरी जगह से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हाफ। और फिर शायद नीचे वाला तो तुम समझ गए, हाँ नीचे वाला समझ गए। ठीक है। हाँ भाई, तो सबके हो गए? सर हाँ बोलो। सर आप जब पॉजिटिव आउटपुट और नेगेटिव आउटपुट सिखा रहे थे तब मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया था, तो आप फिर एक बार एक्सप्लेन करेंगे? देखो, स्क्वायर रूट जो है वो हमेशा ही एक पॉजिटिव आउटपुट देता है। कैसा आउटपुट? पॉजिटिव आउटपुट, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट विल बी +2। ऐसा नहीं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एंड माइनस 2 है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट विल बी +3। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे मान लो रूट ऑफ एक अंदर बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा है x³ + 4x² + 7x - 1 = -2 लिखा है। अब तुम ऐसे सोचो कि x जैसे रूट, जैसे किसी भी इक्वेशन का रूट क्या होता है? रूट होता है कि दैट वैल्यू ऑफ x जिसके कारण लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, मतलब यहाँ वाली जो क्वांटिटी और यहाँ वाली जो क्वांटिटी है वो इक्वल आ जाए। अब अगर तुम ऐसा सोचो स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी से, तो ये जो स्क्वायर रूट है वो कैसा आउटपुट देगा? हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा। स्क्वायर रूट, तुम कोई भी x की वैल्यू पुट करो, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव अस अ पॉजिटिव आउटपुट। और राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है? एक नेगेटिव क्वांटिटी लिखी हुई है। तो कभी भी ऐसा हो सकता है क्या कि पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हो? नहीं हो सकता। इसका मतलब कि तुम कोई भी x की वैल्यू पुट करो, इससे जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और वो तो कभी नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। So in this case I will say that this equation has no value of x. This equation has no value of x because तुम x की कोई भी वैल्यू पुट करो, left hand side will always be a positive quantity and right hand side तो negative है ही। समझे? ओके सर। So सबको I think समझ में आ गया चीजें। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, आज का सेशन एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और कुछ नया सीखेंगे। बुक फॉर रेफरेंस मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। आज तो ऐसे ही नॉर्मल चीज सीख रहे हैं, मतलब ये सब तुमको कहीं बुक्स वगैरह में मिलेगा नहीं, ये सब चीज, ये सब ऐसे ही नॉर्मल चीजें सीख रहे हैं। ओके, तो आई होप सबको समझ में आ गया, और गुड बाय। मैं क्लास एंड करता हूँ। किसी को अभी किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। ठीक, चलो बाय सर। बाय बाय। सर हाँ बोलो। सर x² = 16 में आपने पहले बोला था, हाँ उसमें √16 तो पॉजिटिव आएगा, पर उसके पहले प्लस माइनस क्या था? प्लस माइनस कहाँ से आया? देखो x² = 16 से हमको ये तो पता है कि x की वैल्यू 2 आएंगी, एक तो +4 और एक -4। तो अगर मैं x² = 16 लिखूं और x केवल √16 लिखूं, और √16 तो केवल +4 आउटपुट देता, तो मामला गड़बड़ा जाता।
क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग प्लस एंड माइनस 4 बोथ एज एन आउटपुट। ठीक है, तो अब यहाँ पे √16 के आगे प्लस माइनस साइन लगा दिए ताकि √16 जो आउटपुट दे वो क्या दे, +4 दे, और उसके सामने प्लस और माइनस साइन लगा दिया तो +-4 बन जाए। सर समझे? नहीं समझा। देखो, अगर मैं x² = 16 लिखूं तो उससे x की वैल्यू तो हमको पता है कि +-4 आनी चाहिए। तो अगर तुम x² = 16 के कारण x √16 केवल लिख देती तो उससे तो फिर √16 क्या आउटपुट देता, +4 आउटपुट देता। लेकिन हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो प्लस एंड -4 दोनों आ जाए, दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए हम लोग ने क्या लिखा कि अगर x² 16 है तो x = ±6√16 हो जाए। तो प्लस माइनस साइन तो रहा, और ये जो √16 है that itself gives only 4 as an output। तो ये 4 है और उसके सामने प्लस और माइनस साइन लगा है, इसका मतलब +4 भी हो गया और -4 भी हो गया। आया? हाँ सर। ओके, चलो, सो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं और